अगर आपकी टांगें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही हैं और आपको खुद भी पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज मैं आपको वो राज बताने वाली हूँ जो 90 साल की उम्र में भी इंसान को अपने पाँव पर मजबूती से खड़ा रखता है। लेकिन असल हकीकत ये है कि ये कमजोरी सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह से नहीं आती, जैसा कि अक्सर लोग समझते हैं। इसके पीछे एक खामोश वजह है, और वो वजह शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। जरा सोचिए, 10 साल पहले आप कैसे चलते थे? वो दिन याद करें जब सीढ़ियां चढ़ने पर सांस नहीं फूलती थी, जब आप घंटों खड़े रह लेते थे और जिस्म में जरा सी तकलीफ भी महसूस नहीं होती थी, घुटनों से कोई आवाज नहीं आती थी। और अब आज की हालत देखें। कुर्सी से उठने से पहले एक लम्हा रुकना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे दौड़ लगाकर आई हूं। पाँव में पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती। और ये सब अचानक नहीं हुआ, ये बरसों से आहिस्ता आहिस्ता होता रहा, और आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यहां से शुरू होती है असल कहानी। मैं आपको दो लोगों की बात बताती हूँ। एक 90 साल की उम्र में भी अपने पाँव पर मजबूती से खड़ी है, खुद चलती है, खुद घर के काम करती है, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर गुजारती है। दूसरी सिर्फ 50 साल की उम्र में वॉकर का सहारा लेने पर मजबूर हो गई। दोनों ने एक ही दुनिया में सांस ली, दोनों के जिस्म एक जैसे थे। तो फिर फर्क कहाँ पड़ा? ये फर्क सिर्फ वर्जिश का नहीं है। असल फर्क इस बात का है कि रोजाना प्लेट में क्या जा रहा है। आज मैं आपको 6 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपकी टांगों को इतनी मजबूती दे सकती हैं कि 90 साल की उम्र में भी किसी सहारे की जरूरत महसूस ना हो। और उनमें से एक चीज ऐसी है जो शायद इसी वक्त आपके किचन में मौजूद है, लेकिन आप उसे गलत तरीके से खा रही हैं। और वही गलती आपकी टांगों को अंदर से खोखला कर रही है। वो कौन सी चीज है, ये मैं आखिर में बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखें। पहले ये समझ लें कि ये खामोश वजह क्या है। 30 साल की उम्र के बाद हर इंसान के जिस्म का तकरीबन 3 से 8% पट्ठों का मादा हर 10 साल में कम होने लगता है, और 60 के बाद ये अमल और तेज हो जाता है। मेडिकल साइंस में इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। और इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर टांगों पर पड़ता है, क्योंकि जिस्म की सबसे बड़े मसल्स ग्रुप्स वहीं होते हैं। जरा इसको ऐसे समझें, जैसे एक इमारत की बुनियाद आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही हो। बाहर से दीवार बिल्कुल सीधी नजर आती है, लेकिन अंदर दरारें पड़ रही होती हैं। जब पट्टी कमजोर होने लगते हैं, तो पहले बैलेंस बिगड़ता है, फिर चलने का अंदाज बदलता है, फिर गिरने का खतरा बढ़ता है, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी आजादी खोने लगता है। अच्छी खबर यह है कि सही खुराक से इस पूरी सिलसिले को बहुत हद तक रोका जा सकता है। बस एक जरूरी बात याद रखें, जो मैं आगे भी बताऊंगी। ये मालूमात अमूमी ग़िज़ाई इल्म पर मबनी है, और अपनी सेहत में कोई भी तब्दीली लाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, खास तौर पर अगर आपको कोई पहले से बीमारी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली चीज से, और वो है अंडा। शायद आप सोचें कि इसमें नया क्या है, लेकिन जरा ठहरें, क्योंकि जो बात मैं अब बताने वाली हूं शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। 60 साल की उम्र के बाद आपके जिस्म में एक खामोश जंग चल रही होती है। पट्टे टूट रहे होते हैं, और नए पट्टे बनने की रफ्तार बहुत सुस्त हो चुकी होती है। इस जंग में सबसे ज्यादा जरूरत प्रोटीन की होती है, लेकिन हर प्रोटीन काम नहीं करता। जिस्म को एक मुकम्मल प्रोटीन चाहिए, जिसमें तमाम जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद हों। और अंडा वो चीज है जो सस्ती भी है, आसानी से मिल भी जाती है, और इतनी मुअस्सर है कि साइंस उसे प्रोटीन का गोल्ड स्टैंडर्ड मानती है। दाल अच्छी है, सोयाबीन भी फायदेमंद है, लेकिन इनकी प्रोटीन क्वालिटी अंडे जैसी नहीं होती। और अंडे की जर्दी यानी पीला हिस्सा असल खजाना है। इसमें विटामिन डी होता है, जो हड्डियों और पट्ठों दोनों को मजबूत रखता है। और कोलीन होता है, जो आसाब और पट्ठों के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाता है, यानी बैलेंस अच्छा रहता है, और कदम ज्यादा मुस्तहकम महसूस होते हैं। बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल के डर से जर्दी फेंक देते हैं, लेकिन नई तहकीक बताती है कि ज्यादातर लोगों के लिए रोजाना 1 से 2 अंडे जर्दी के साथ खाना आमतौर पर महफूज समझा जाता है। सुबह 1 या 2 उबले हुए अंडे या सब्जियों के साथ बना ऑमलेट टांगों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। दूसरी चीज सुनकर आप कहेंगे कि ये तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या आप इसे सही तरीके से खा रही हैं? दूसरी चीज है बलिया, यानी ओट्स। अक्सर लोग ओट्स को सिर्फ दिल की सेहत के लिए अच्छा समझते हैं, लेकिन ये टांगों की मजबूती के लिए भी इतना ही जरूरी है। इसे ऐसे समझें, आपकी टांगों के पट्टे बिल्कुल एक गाड़ी की तरह काम करते हैं। अगर गाड़ी में सही ईंधन ना डाला जाए, तो वो ज्यादा देर नहीं चल सकती।
अगर आप सुबह सफेद ब्रेड, मीठी चाय या बिस्किट खाते हैं, तो जिस्म को थोड़ी देर के लिए तेज तवानाई मिलती है और फिर अचानक खत्म हो जाती है। इसी वजह से दोपहर तक पाँव भारी महसूस होने लगते हैं। लेकिन ओट्स में सुस्त रफ्तार से जारी होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो पट्ठों को लंबे वक्त तक मुसलसल तवानाई देते रहते हैं। ओट्स में मैग्नीशियम भी भरपूर मिकदार में होता है और बड़ी उम्र के ज्यादातर लोगों में इसी की कमी पाई जाती है। अगर रात के वक्त अचानक पिंडलियों में तकलीफ उठती है या नींद के बीच पट्टे खींच जाते हैं, तो ये जिस्म का सीधा इशारा है कि उसे मैग्नीशियम की जरूरत है। इसके साथ ओट्स में आयरन भी होता है, जो पट्टों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और अगर ऑक्सीजन सही मिकदार में ना पहुंचे तो पट्टे जल्दी थक जाते हैं। सुबह एक कटोरी ओट्स में थोड़ा केला या बेरीज डालकर खाएं। ये टांगों को वो तवानाई देगा जिसकी उन्हें सारा दिन जरूरत होती है। तीसरी चीज सुनकर शायद आप थोड़ा हैरान हो, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ सोशल मीडिया वाली ट्रेंडी गिजा समझते हैं, नौजवानों की चीज। लेकिन सच ये है कि बढ़ती उम्र में इसकी जरूरत और भी बढ़ जाती है। तीसरी चीज है अवोकाडो। टांगों की कमजोरी सिर्फ प्रोटीन की कमी से नहीं होती। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है, और वो है जिस्म के अंदर की खामोश सोजिश। ये वो सोजिश नहीं जो बाहर से नजर आती है, ये अंदर ही अंदर पट्टों को नुकसान पहुंचाती रहती है। फाइबर्स कमजोर होने लगते हैं और जोड़ अकड़ने लगते हैं। एवोकाडो में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो सेहत बख्श चिकनाई जो इस अंदरूनी सोजिश को कम करने में मदद देती है, जोड़ों को लचकदार रखती है और पट्टों की टिश्यू को महफूज रखती है। और एक और दिलचस्प बात, एवोकाडो में केले से भी ज्यादा पोटाशियम होता है। पोटाशियम वो मिनरल है जो पट्टों को सही तरीके से सिकुड़ने और फैलने में मदद देता है। और इसकी कमी से टांगों में ऐंठन और स्पैज्म शुरू हो जाती हैं। हफ्ते में 3 से 4 बार एवोकाडो खाएं, टोस्ट पर लगाकर, सलाद में मिलाकर या सिर्फ हल्का नमक काली मिर्च डालकर। आहिस्ता आहिस्ता आपकी टांगी खुद फर्क महसूस करने लगेंगी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 चीजें बताई हैं, जबकि अगली 3 चीजें, खासतौर पर चौथी और पांचवी, इतनी जरूरी हैं कि उनके बगैर बाकी सब अधूरा लगता है। तो वीडियो यहाँ बंद मत करें। चौथी चीज को मैं आपकी टांगों का हिफाजती ढाल कहती हूँ, क्योंकि ये उन दुश्मनों से बचाती है जो नजर नहीं आते। बात हो रही है बेरीज की। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी और ब्लैकबेरी। देखने में छोटे से फल, लेकिन इनके अंदर छुपी ताकत किसी दवा से कम नहीं। हर दिन आपके पट्टों पर फ्री रेडिकल्स हमलावर होते हैं। ये खराब मालिक्यूल्स जो खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और उम्र के साथ जिस्म की इससे लड़ने की ताकत कम होती जाती है। नतीजा ये होता है कि पट्टे जल्दी थकते हैं और रिपेयर होने में ज्यादा वक्त लेते हैं। बेरीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इस हमले को रोकने में मदद देते हैं, एक मुहाफिज की तरह काम करते हैं। इनमें विटामिन सी भी होता है, जो जिस्म में कोलाजन बनाने में मदद देता है। और कोलाजन वही चीज है जो पट्टों, टेंडन्स और जोड़ों को मजबूत और लचकदार रखती है। एक और बोनस बात, यही एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ टांगों की नहीं बल्कि दिमाग की भी हिफाजत करते हैं। सुबह ओट्स में डालकर, दही के साथ, या ऐसी ही एक मुट्ठी, छोटा सा बदलाव लेकिन असर बहुत बड़ा। पांचवी चीज को मैं चाहती हूँ कि आप बहुत गौर से सुने, क्योंकि अगर आप टांगों में वही ताकत वापस महसूस करना चाहते हैं जो 10 साल पहले होती थी, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो सकती है। पांचवी चीज है सैल्मन मछली। सालमन में आला मयार का प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन असल ताकत छुपी है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। जरा सोचें, पट्टों के अंदर एक धीमी आग जल रही है, नजर नहीं आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पट्टों को कमजोर कर रही है, जोड़ों में तकलीफ पैदा कर रही है। ओमेगा 3 इस आग को ठंडा करने का काम करता है। ये खून की नालियों को लचकदार रखता है, ताकि खून टांगों के पट्टों तक सही तरीके से पहुंचे। और जब ज्यादा खून और ऑक्सीजन पहुंचती है, तो ताकत भी बेहतर होती है। सालमन में विटामिन B1 भी होता है, जो खाने को तवानाई में बदलने में मदद देता है और नर्व्स के काम को सपोर्ट करता है। यानी पाँव की हरकत ज्यादा कंट्रोल और मजबूत महसूस होती है। हफ्ते में 2 से 3 बार सैल्मन खाएं, ग्रिल करके, बेक करके या डब्बे वाली, थोड़ा लीमू और जैतून का तेल मिलाकर। और अब आती है छठी और आखिरी चीज, वही जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, जो शायद आपके किचन में पहले से मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से खाते हैं। वो है शकरकंदी। अक्सर लोग इसे सिर्फ सर्दियों में कभी कभार भून कर खा लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन यही गलती है। शकरकंदी को खुराक का बाकायदा हिस्सा बनाना चाहिए, सिर्फ भून कर नहीं, बल्कि उबाल कर, मैश करके, सलाद में मिलाकर या सूप में डालकर भी। इसमें पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो पट्ठों को लंबे वक्त तक मुसलसल तवानाई देते रहते हैं।
इसका नारंगी रंग बीटा कैरोटीन की वजह से है, एक मौसर एंटीऑक्सीडेंट जो अंदरूनी सोजिश से लड़ता है और पट्टों की मरम्मत में मदद देता है। इसमें पोटेशियम भी होता है जो टांगों में ऐंठन से रोकता है, और फाइबर भी जो निजामी हाजमा को बेहतर रखता है। तो ये थी वो 6 चीजें: अंडा, ओट्स, एवोकाडो, बेरीज, सॉल्मन और शकरकंदी। ये 6 चीजें मिलकर आपकी टांगों के लिए एक मजबूत हिफाजती कोच बनाती हैं। आपको ये सब रोजाना खाने की जरूरत नहीं, बस इन्हें पूरे हफ्ते में सही तरीके से तकसीम करके खाते रहें। एक दिन अंडा और ओट्स का नाश्ता, किसी दिन एवोकाडो सलाद, हफ्ते में 2-3 बार सॉल्मन और शकरकंदी को सूप या सलाद का हिस्सा बना लें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, असर किसी एक दिन में नजर नहीं आता। असल तब्दीली इन छोटी छोटी आदतों से आती है जिन्हें आप मुसलसल अपनाते रहते हैं। जरा तसव्वुर करें, चंद महीनों बाद सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस नहीं फूलती, कुर्सी से उठने में रुकना नहीं पड़ता, और कदम पहले की तरह मुस्तहकम महसूस होते हैं। यही वो आज़ादी है जो वापस लाई जा सकती है। और हाँ, ये सब अपनाने से पहले अपनी मौजूदा सेहत के लिहाज से एक बार अपनी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, खासतौर पर अगर आप कोई दवा ले रही हैं या कोई पुरानी बीमारी है। अगर आज की ये मालूमात आपको फ़ायदेमंद लगे, तो वीडियो को लाइक करें ताकि ये बात उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने खानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के चलने की ताकत बचा दे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही ज़रूरी और भरोसेमंद मालूमात लेकर आती रहूंगी। याद रखें, आपकी टांगे सिर्फ जिस्म का एक हिस्सा नहीं है, यही आपकी आज़ादी है। जब तक ये मजबूत है, आप अपनी जिंदगी अपने दम पर जी सकते हैं, और इन्हें मजबूत रखना पूरी तरह आपके अपने हाथ में है।